काम तुम दो रीजंस के लिए करते हो, एक करते हो पैसों के लिए, दूसरे मजे के लिए। यार तुम्हें मतलब काम में मीनिंग भी चाहिए ना। तुम डोंट ओनली चेज पैशन बट मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो उसके लिए पैशनेट हो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जैन और स्टार्ट करो स्टार्टअप के 4th एपिसोड में हम लोग लेके आए हैं बहुत ही धांसू वाली सक्सेस स्टोरी। और ये है मेरे फ्रेंड अनुज गोसालिया जो कि हमारे बैचमेट भी रहे हुए हैं और आज इसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है। तो बड़ा मजा आने वाला है, हमारे पुराने अपने जो फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करेंगे हम लोग। हाय अंकुश, वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टार्ट करो स्टार्टअप। ये भी एक स्टार्टअप है और मजा आएगा ये एपिसोड। तो अनुज, कैसे जब कॉलेज के टाइम पे हम तुमको जानते हैं यार, काफी टाइम से देखा हुआ है, तो 10 साल पहले मुझे याद है अनुज एक अलग ही टाइप का बंदा हुआ करता था, बिल्कुल चिल माहौल में और ज्यादा मतलब चिल करने ही आए थे हम तो उसके बाद कैसे कॉलेज टाइम पे भी आपने कंपनी स्टार्ट कर ली थी, प्लीज उसके बारे में बताएं हमें। तो जैसे अंकुश ने बताया कॉलेज के टाइम में चिल था बट पता था कि कॉलेज खत्म भी होने वाली है, तो डर भी था कि उसके बाद क्या होगा। ओके। क्योंकि एक चीज थी कि मैंने कॉलेज के पहले 2 साल जॉब किया था और उसमें वो 9 to 5 में ना मुझे थोड़ा डर बैठ गया था कि हम तो शुरू ही होते थे दोपहर को 3 बजे। हाँ, लेट पर और 5 बजे सब खत्म हो जाता था। तो मेरा प्रॉब्लम था जॉब से कि जब तुम्हारी एनर्जी और जॉब के टाइमिंग्स कभी मैच ही नहीं होते थे। तुम 5 बजे सब निकल रहे हो और मैं शुरू हो रहा हूँ, तो वो वर्क नहीं हुआ। फ्री टाइम में चाहिए था आपका, मतलब मुझे चाहिए था कि रात के 9 बजे भी मैं काम कर पाऊँ, पर तभी तो ऑफिस होती नहीं थी, तो मुझे 9 to 5 जमा नहीं पर्सनली। तो वो एक रीजन था कि मैंने EDI ज्वाइन किया जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, उसको पढ़ाता है। तो वो एक होप था कि वहां से कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, जो मिला मुझे आप लोग की कंपनी में। और फिर मैंने फर्स्ट स्टार्टअप शुरू किया, वो जो ब्रेक होता है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीच, तभी शुरू किया। वो स्टार्टअप था कि मैंने सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए गिफ्ट्स, मर्चेंडाइज होती है, डायरीज होती है, बुक्स होते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग जो एक होता है, उसमें मैंने शुरू की। एक क्लाइंट से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया वो वेकेशन में, तो लगा कि शिट ये तो बन सकता है कुछ। तो शुरू किया, पर वो एक ही ऑर्डर में इतना पेन था कि उसको ये चीज पसंद नहीं, 50 अप्रूवल चाहिए। तो यार मैं डर गया, मैं बोला मेरी क्रिएटिविटी पैशन पर। तो आपको यहाँ पे स्केलिंग का इश्यू आया? यहाँ पे स्केलिंग का मेरे को लगा कि ये इतने अमाउंट के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी, मैं तभी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं था, पता नहीं क्या था, बट डर गया मैं कि ये नहीं होगा हमसे। तो मैंने तो वो मेरा फर्स्ट फील्ड स्टार्टअप, तो फर्स्ट गया। सो अब इसके बाद क्या, कॉलेज से आप पास आउट हो गए, फिर उसके बाद कुछ था मन में करने का या फिर क्या प्लान थे, नेक्स्ट क्या प्लान थे? सो कॉलेज जैसे खत्म हो रहा था, हमें एक प्रोजेक्ट करना था DPR करके, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, तुम क्या करोगे कॉलेज के। मैंने भी किया। हाँ, तो उसमें मैंने एक सोचा कि जैसे ये जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग किया था उसमें मेरे काफी वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप्स हो गई, डायरी मैन्युफैक्चरर्स, टी-शर्ट मैन्युफैक्चरर्स। मुझे पता था कि मटेरियल्स के साथ मजा आता है, उसके साथ कुछ अगर क्रिएटिव किया तो एक ब्रांड बन सकती है यूथ के लिए। तो मैंने सोचा कि एक यंग ब्रांड बनाए, कूल कपड़ों की डायरीज, बुक्स। तो उसका नाम सोचा हमने बेचैन नगरी। नाम काफी इंटरेस्टिंग बेचैन नगरी। हाँ, तो मैंने जब पहली बार घर पे बताया तो डर गए थोड़े कि क्या रहा है बेचैन नगरी कंपनी, क्या उसमें है क्या। तो एनीवे वो कंपनी थी जहाँ पे हम काफी सारे अमेजिंग डिजाइनर्स को हमने एक इकट्ठा किया था, मैंने और मेरे पार्टनर ने। और उनके अमेजिंग डिजाइन हम टी-शर्ट्स पे डालते थे, बुक्स पे डालते थे। ये फर्स्ट स्टार्टअप था जो बहुत ही लो स्केल पे, EDI पे हमने एक स्टॉल रखा था, NID में स्टॉल्स रखे थे हम। लिटरली वो हाथ गाड़ी होती है जो कार्ट होता है, उस पे हमने ये सारी चीजें बेची है, क्योंकि हमारे पास ना दुकान के रेंट के पैसे थे, कुछ भी नहीं था। ये बेसिकली इनिशियल स्ट्रगल फर्स्ट स्टार्टअप का जो एक चैलेंज होता है कि कैपिटल नहीं है पर जोश बहुत है और ख्वाब बड़े हैं पर बहुत कुछ सोचा नहीं है। तो ये एक फर्स्ट जो मिस्टेक कह सकते हैं या लर्निंग कह सकते हैं स्टार्टअप की जर्नी में, कि तुम बिना मार्केट, तुम
इनर स्ट्रेंथ जो होती है कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या पसंद है, वो सब देखे बिना तुम बस एक आइडिया से अट्रैक्ट होके तुम एक शुरू कर देते हो बिजनेस, वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज आती नहीं है तो तुम्हें संभल के जाना चाहिए उसमें। ओके, सो अब यहाँ से फिर आप संभले या गिरे, ये मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि आपने सेकंड बिजनेस भी एक तरीके से वाइंड अप कर दिया इसका। तो ये वाला बिजनेस था फर्स्ट वाले से लंबे टाइम तक चला। कौन से ईयर तक ये शुरू हुआ है 2011 में। 2011 हाँ, फर्स्ट स्टार्टअप 2010। ओके, 2 महीने समर वेकेशन ओके, तभी चला। सेकंड स्टार्टअप बेचनगरी 2011 में शुरुआत की, जनवरी में। ओके, और मैं इन्वॉल्व था 2012 तक, एंड 2011, तो 1 साल करीबन वो अच्छी। तो बेसिकली 2 साल तक एक आपका मतलब ट्रेनिंग पीरियड रहा, जो मुझे नहीं पता था मेरी ट्रेनिंग हो रही है, पर हो रही। प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग आपको तभी मिलती है बेसिकली। तो पर बहुत मेमोरेबल रहा। पैसे बहुत नहीं कमाए, पर काफी चीजें सीखने मिली कि लर्निंग, हाँ, कि सप्लाई चेन, तुम लोगों से कैसे डील करो, बेचना कैसे है। बेसिकली तुम स्टार्टअप करो तो एक चीज ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में सारी चीजें तुम्हें ही करनी है, कोई भी नहीं है, ना पेरेंट्स है ना कजिन्स है, मतलब सपोर्ट करने के लिए शायद सब होंगे, करना तो तुम्हें ही है। तो जब फेल हो जाते हैं 2 बार तब भी सपोर्ट मिला फिर? नहीं मिला। तो ये है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। अगर हमें करनी है बूटस्ट्रैप, मतलब खुद के जो भी स्मॉल कैपिटल तुम लेके आ सकते हो और उसे ग्रो करना है विदाउट बाहर की फंडिंग लिए, किसी और से इन्वेस्टमेंट लिए, खुद के पैसे से ग्रो करने वाली अगर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, अगर 5 जुगाड़ पॉइंट्स अगर हम देखें, तो अभी यहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू होती है। ओके, सो आपने इस लेवल से 2 स्टार्टअप इनके अनसक्सेसफुल रहे, उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने TTT, मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टार्टअप फॉर फिक्शन स्टोरीज, फॉर स्टोरीज। तो उसकी जर्नी कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी, प्लीज आप शेयर कीजिए। तो मैं इसको थोड़ा पॉइंट्स में ब्रेक करता हूँ। तो TTT के पहले मैंने ये जो बेचैनगरी जब मेरा नहीं चला, मेरी नगरी जब थोड़ी हिल गई, तो हमने मतलब डार्क टाइप एक फेज होता है कि हम क्या करें, लाइक फील करते हो आप? हाँ, ख्वाब बहुत देखे, तुमने 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, पर तुम जमीन पे आ गए। हाँ, बैंक में 1000 रुपए, तो तुम क्या करोगे? राइट। तो तब मैंने पॉइंट 1 जो मैं कहूंगा कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप का पहला रूल है कि तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ होती है, स्किल होती है कि तुम्हें क्या आता है, तुम जो 20-25 जो भी सालों में क्या सीखे हो। हाँ, खुद की एक स्ट्रेंथ होती है जो आपको ही पता है और कोई नहीं बता पाएगा आपको, शायद हाँ, खुद को ही पता होती है। तो क्या तुम्हें राइटिंग आती है, तुम्हें जो बचपन में तुमने मस्ती करी, तुम्हें डांस आता है, तुम्हें एडिटिंग आता है, तुम्हें फोटोग्राफी आती है, डिजाइनिंग आती है, कोई भी एक स्किल, हमें सबको कोई एक इंटरेस्ट होता है कि कुछ थोड़ी चीजें आती है। मुझे राइटिंग थोड़ी बहुत पसंद थी जब मैं कॉलेज में था, कि जो भी दोस्त थे बोलते तू अच्छा लिखता है, समझ है राइटिंग की। तो मैंने वो मेरी इनर स्ट्रेंथ वो थी, वो मैंने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करी। फिर मैंने सोचा कि यार इसमें मुझे राइटिंग आती है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जो जिससे मैं क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कि एक है कि तुम्हें कुछ आता है पर उसको मार्केट के साथ मीट भी करना होता है ना। एक बहुत ही अच्छा रूल है, व्हाट यू नो एंड व्हाट पीपल वांट। तो एक वेन डायग्राम होता है, व्हाट यू नो एंड व्हाट पीपल वांट, उसका कॉम्बिनेशन से तुम एक क्या बोलते हैं रेवेन्यू अनलॉक कर सकते हो, तुम वैल्यू एडिशन तुम पैसे बना सकते हो बेसिकली। तो मुझे आता था राइटिंग, लोगों को चाहिए थे हमारे यहाँ बच्चा हुआ है उसके लिए एक SMS बना दो, तो हमने वो सर्विस करी। हाँ, बट उसके लिए वो वैल्यू है, जो आपकी स्किल है उसको आप यूटिलाइज करते हो, अगर अगले के लिए वैल्यू एडिशन कर सकते हो तो वो बेस्ट। वो जानने मिला कि आपकी स्किल भले पोएट्री लिखनी हो, पर अगर किसी को नहीं चाहिए तो उसका कोई पॉइंट नहीं। तो वो एक फर्स्ट रूल है कि तुम इनर स्ट्रेंथ और वैल्यू के कॉम्बिनेशन को अगर एक
चीज बनाते हो तो सुपर पावर बन जाता है। तो वो पहला रूल था। सेकंड रूल था कि फ्रेंड्स और फैमिली के वजह से तुम कल अंकुश और अनुज से पूछोगे कि हमारे पास ये स्किल है पर इसका क्या, पहली बार हमें कौन पैसे देगा, कौन ट्रस्ट करेगा, कहां से हमें नया बिजनेस मिलेगा। तो इसका रूल है कि तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास, तुम्हारे बैचमेट्स के पास। ये लोग आपके ट्रस्ट भी करेंगे और आपको एक एडिशनल चांस देंगे जो कि आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। और तुम जो भी तुम जानते हो उसको तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली को एक बहुत ही बढ़िया प्राइस में ऑफर करो कि ये मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मुझे चाहिए 20,000 पर मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए में। सो डोंट चेज प्रॉफिट, डोंट चेज कि तुम्हें इतना पैसा बनाना है, तुम्हें काम करना है। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने पे फोकस करो। नंबर ऑफ क्लाइंट्स और रेप्यूटेशन जो होती है कि तुम्हें उबर में वो ओला में 5 स्टार्स मिलते हैं, वैसे तुम्हें कितने 5 स्टार्स मिल रहे हैं तुम्हारे काम के, वो जरूरी है कि तुम्हें 5 स्टार्स मिले हर क्लाइंट में 5 स्टार। वो उससे तुम्हें बड़े काम और काम मिलेंगे, तुम्हारा एक नाम बनेगा। ओके, सो ये है दूसरा रूल। तो एनीवे, तो ये कर रहे थे हम साइड में, पर ये मुझे अंकुश पता चल गया कि फुल टाइम में शायद ये नहीं कर पाऊंगा कि ये मैं वेबसाइट बनाना सबके लिए। आपका जो टैलेंट है बेसिकली वो स्केलेबिलिटी नहीं आ पा रही है उससे। हाँ, स्केलेबिलिटी नहीं आ रही है और मजा आ रहा है पर इतना मजा नहीं आ रहा कि ये मैं पूरी लाइफ करूँ। तुम्हें काम तुम 2 रीजंस के लिए करते हो, एक करते हो पैसे के लिए, दूसरे मजे के लिए। यार तुम्हें मतलब काम में मीनिंग भी चाहिए ना। तुम एक चीज अगर 10 घंटे कर रहे हो रोज, तो अगर मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। तो वो एक स्टार्टअप की थर्ड लर्निंग है जो है कि डोंट ओनली चेज पैशन बट मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो उसके लिए पैशनेट हो। तो पैशन को चेज मत करो, पर जो भी कर रहे हो उसके लिए आपके पास पैशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी ओवरनाइट नहीं होती। उससे 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं। तो वो जरूरी है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये मैं पूरी लाइफ तो नहीं कर पाऊंगा, 5-10 साल भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने शुरू किया TTT साइड में। ओके, जो एक पर्सनल प्रोजेक्ट था कि चलो यहां से हमें जो रोजी रोटी के पैसे आ रहे हैं, छोटा हमारा एक कंपनी है, पर पैशन के लिए हम क्या कर रहे हैं या हम खुशी के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये TTT शुरू की। TTT मतलब उसका फुल फॉर्म है टेरिबली टाइनी टेल्स, जो अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बहुत ही छोटी कहानियां। तो आपके सारे जितने भी ब्रांड नेम है उसी का ही रखते हैं आप। किचन नगरी। हाँ, मजा एक बार नाम करो तो एक लगना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मेमोरेबल होता है। वो मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी तुम अगर ब्रांड नेम बनाते हो तो उसको एक थोड़ा तुम कार्ड दो किसी को, विजिटिंग वेबसाइट दो, तो फन थोड़ा होना चाहिए। तो ये शुरू किया जो वाकई में फन प्रोजेक्ट था, एक जो शुरू किया था राइटिंग और क्रिएटिविटी और स्टोरीज के लिए, कि हम पढ़ना भूल चुके। तो हमने लास्ट कब अंकुश बुक की 250 पन्ने की किताब पढ़ी थी। काफी टाइम हो गया, पूछना भी नहीं। सेम प्रॉब्लम। तो मैं जब TTT शुरू कर रहा था, मैं बचपन में बहुत पढ़ता था और ये रीडिंग बंद हो गई। तो मैंने रीडिंग वापस शुरू करी। पता चला कि मैं तो 15 पन्ने भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो मैंने बोला ये तो मेरी प्रॉब्लम है कि सबकी है। दोस्तों को पूछा, कोई भी नहीं पढ़ रहा है, सब पढ़ते थे बचपन में। तो मैंने सोचा कि यार ये तो सॉल्व करने जैसा है कि लोग कैसे पढ़ेंगे आज। तो मैंने छोटी कहानियां लिखना शुरू कर दिया जो 140 कैरेक्टर, जो एक ट्विटर साइज होती है। अच्छा, मतलब बहुत ही शॉर्ट लेंथ हो गया, एकदम छोटी। हाँ, एकदम छोटी। उतनी छोटी स्टोरीज हमने लिखना शुरू कर दी और बहुत ये जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम का कोई था इंडिया में इस टाइप का? नहीं, ये कहीं पे भी पायनियर्स। ये ट्विटर पे जो है वहां पे अलग सेगमेंट हो गया, बाकी स्टोरी राइटिंग का तो हाँ, पर कोई नहीं कर रहा था। तो ये हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया जिससे बहुत सारे लोग मतलब सोच रहे कि ये फेसबुक पे अचानक ये छोटी कहानियां क्यों आ रही है। तो
बहुत ही पॉपुलर हो गई सडनली। ओके। और एक इसका मैंने देखा कि आपका जो एक बहुत ही जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रखते हैं आप, तो जब आप इतना तो फन कराना चाहते हैं वो, पर वो बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट होने का क्या रीजन है इसका? तो नॉर्मली जब आप बचपन में पढ़ते थे वो व्हाइट पेज होता था और ब्लैक टेक्स्ट होता था, पर इंटरनेट पे सारे बैकग्राउंड्स व्हाइट होते हैं। जो फेसबुक देख लो, व्हाट्सएप देख लो, सब व्हाइट बैकग्राउंड। अभी तो डार्क मोड आ गया, पर तभी तो कुछ नहीं था, सिर्फ व्हाइट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में फेसबुक पे तुम कितनी सारी चीजें देख रहे हो, राइट? फोटोज आ रहे हैं, किसी ने स्टेटस अपडेट डाला है, तो इसमें तुम्हारे पोस्ट को अगर विजिबिलिटी देनी है तो कुछ अलग करना है। अच्छा। तो हमने कलर चेंज कर दिया। तो जैसे ही तुम ऐसे देख रहे हो, सडनली ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट आ रहा है, तो तुम रुक रहे हो और तुम सोच रहे हो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये भी तरीका है अटेंशन की। अटेंशन। तो हम जो एरा में है अभी वो अटेंशन एरा में, कि टिकटॉक देख लो, रील्स देख लो, तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, सारे ही लोग छोटे छोटे फॉर्मेट्स में तुम्हारा अटेंशन जीतने की सही है। लोगों के पास कहते हैं टाइम नहीं है, पर ये सब चीजें टाइम निकाल लेते हैं लोग देखने का। तो अब यहाँ से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई 2014-15 की बात कर रहे हैं आप? ये 2013 में पेज शुरू हुआ, पर 2 साल तक इसमें कोई भी रेवेन्यू नहीं था। ओके। जीरो रेवेन्यू। सिर्फ जो आजकल बोलते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, स्टार्टअप, शायद अभी रेवेन्यू नहीं है, पर आप कर रहे हो क्योंकि आपको एक कम्युनिटी बनाना है, लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, चैनल बनाना है, बड़ा चैनल। सेम। तो हमने पेज शुरू कर दिया, रेवेन्यू नहीं था, 2 साल बस हमने स्टोरीज, कहानियां डाली, और साइड में ये हमारी जो एजेंसी थी जिसमें हम राइटिंग कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, वहां से। तो उसका जो रेवेन्यू आ रहा था वो उसको आप इधर इन्वेस्ट टीटीटी में इन्वेस्ट करते जा रहे थे, ताकि यहाँ से भी आप एक लॉन्ग टर्म में ब्रांड बिल्ड कर सकें। बिल्कुल। और बहुत ही छोटा परसेंटेज डालते थे क्योंकि इसमें कॉस्ट मतलब स्ट्रक्चर बहुत लीन था। बट हाँ, तो इसमें फिर आज 2021 की बात करें हम, तो हम काफी इंटरनेट पे, मैंने भी आपकी प्रोफाइल पूरी चेक किया एक्चुअली, तो मैं काफी सरप्राइज था। आपने जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े जो स्टार कास्ट हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके साथ आपके टाई अप हैं, और उनके साथ आपने मूवीज इतनी ऑलरेडी मतलब आप कर चुके हैं, ऑलरेडी अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। तो प्लीज वो स्टोरी भी, क्योंकि वो तो एक आपने 2013-14 में स्टार्ट कर दिया, 7 इयर्स को मतलब बहुत कम टाइम बोल सकते हैं कि इतने बड़े स्टार कास्ट को लेके आना, वो हम जानना चाहते हैं। तो ये 2013 में टेक्स्ट वाली स्टोरी शुरू करी हमने, ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट टेक्स्ट। 2015 में मैं और मेरे पार्टनर हमने सोचा कि ये अगर हम छोटी कहानियां बोल रहे हैं, जो बड़ी किताब को हमने छोटी कर दी है, तो हम बड़ी पिक्चर को छोटी क्यों नहीं करते? हाँ, नॉर्मल 2 आवर्स से कम कर 2.5 घंटे की पिक्चर होती है, 3 घंटे की, तो हम 2.5 मिनट में कहानियां बोलेंगे। तो वो एक ऐसे ही आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया कि हम अगर कहानी मूवीज भी छोटी कर दी तो एक दुनिया बन जाएगी छोटी कहानियों की। कि टेक्स्ट में भी मिल रही है तुम्हें वीडियो में भी मिल रही है, शायद फ्यूचर में ऑडियो में भी करेंगे। तो उससे हमने एक ब्रांड लॉन्च करी, टेरिबली टाइनी टॉकीज। ओके। जो ये नया वेंचर एस्टैब्लिश किया है? ये सेम वेंचर में सब ब्रांड जो बोलते हैं कि अलग ब्रांड है शॉर्ट फिल्म्स की। तो हमने ऐसे ही, मतलब सच बताऊं कुछ, हमने बहुत ही हाई लेवल के डायरेक्टर्स को हमने ऐसे ही फोन किया कि हम ये 2 बच्चे हैं, हमने टीटीटी जैसे छोटी कहानियां, तभी एक अच्छी बात है कि लोग टीटीटी को जानने लगे थे कि ये उनको एक ब्लैक बैकग्राउंड वाली कहानियां पसंद थी। तो उनको ऐसा नहीं लगा कि हम मतलब पहले कॉलेज से सीधे उठ के फोन कर रहे हैं, हमने कुछ किया है, एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी इनका प्रोडक्ट एग्जीक्यूटेड। हाँ, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि थोड़ा तुम काम करके अप्रोच करो, तो तुम ऐसे नहीं लगते कि सिर्फ ख्याल के साथ आ गए। तो ये काफी अच्छे डायरेक्टर्स ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, हम ये आइडिया पसंद आया बेसिकली। हाँ, कि 2.5 मिनट में कहानियां, हम भी, हमारे लिए भी चैलेंज है। तो नए आइडियाज में ना कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि या तो वो गेम जैसा लगना चाहिए, या कुछ स्लाइटली पैकेजिंग अलग होनी चाहिए। तो मार्केट में वो जो एक रूल होता है कि तुम क्या लेके आ रहे हो अलग मार्केट में, तो वो एक चीज थी कि 2.5 मिनट में कहानी। तो काफी डायरेक्टर्स ने हाँ बोला। और फिर एक बार डायरेक्टर्स आ गए तो उनके खुद के कॉन्टैक्ट्स होते हैं एक्टर्स के साथ, वो लोग ने
काफी इंटरेस्टिंग एक्टर्स लेके जैसे आए। कुछ आप नाम बताना चाहेंगे उसमें? तो एक फिल्म है खुजली, जिसमें जैकी श्रॉफ और मीना गुप्ता है। बहुत ही प्यारी फिल्म है, यूट्यूब पे देखिएगा प्लीज। अंकुश प्लीज लिंक डाल दीजिएगा डेफिनेटली हम लोग डाल सकते हैं। और हाँ, तो ये इनफैक्ट एक स्टोरी है कि मीना गुप्ता जी का ये जो रोल है खुजली में, उनसे शायद उनको बधाई हो जो आपने फिल्म देखी होगी। हाँ बताइए। तो I have already seen। हाँ, तो वो उनको ये फिल्म के बाद कास्ट किया गया। तो क्योंकि लोगों को इतनी पसंद आई ये फिल्म, फिर अनुपम खेर है, हमारी खीर करके एक फिल्म है। फिर दिव्येंदु जो अपने मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया, तो उनको हमने इलायची करके एक फिल्म में कास्ट करा है। सो बहुत ही तो यहाँ पे आपके नाम काफी इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। खीर, इलायची और सब खाने के शौकीन है। खीर है, इलायची है, फिर ऐसे काफी सारे खाने ऊपर नाम है। तो अब तो फिर आपका रेवेन्यू वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो फिर जैसे ब्रांड्स को भी आपने कुछ टाई अप किए जैसे? तो ये सवाल आपको सुनने को बहुत मिलता है कि अनुज ये सब कहानियां तुम बोल देते हो, पर यार ऐसे बनते कि तुम पैसा भी आना जरूरी है। ये कंपनी ऐसे ही चल रही है, तो उसका आंसर मेरे को भी अभी पूरा नहीं पता। बट नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा काफी लोगों के लिए ये जानना कि एक अलग टाइप की रेवेन्यू मॉडल बन चुकी है। जो पहले टीवी पे हम एड्स देख के बड़े हुए, राइट? तुम कोई भी शो देख रहे हो, उसमें एक बीच में ऐड आ गई, तुम्हें 15 सेकंड तुम्हारे गुजारने लाइफ के ऐड देखना, ऐसे 4-5 एड्स है। ब्रांड्स को एक ही वो अपॉर्चुनिटी थी पहले उनकी मैसेज देने के लिए, टीवी में या न्यूज़पेपर या रेडियो में ऐड दो, वरना तुम्हें अवेयरनेस नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ प्रमोशंस मतलब कम लिमिटेड थे। अभी जो जनरेशन है वो टीवी देखता ही नहीं, फोन पे ही सब, हम सब फोन पे रहते हैं पूरे टाइम। तो ये मेट्रो से शुरू हुआ, पर अभी आप भी देख रहे होंगे सभी जगह, हर जगह पे सब अपने फोन में घुसे हुए हैं। तो ये जब होने लगा, तो ब्रांड्स जो यंग ब्रांड्स है, जैसे आप समझो यंग ब्रांड्स, फास्ट ट्रैक, फिर जो भी यूथ, एमटीवी हो गया या कॉर्नेटो हो गया, कैडबरी भी, मतलब कैडबरी अलग अलग ऑडियंस को टच करती है, बट यंग ब्रांड्स बेसिक स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, उनको रियलाइज हुआ कि टीवी पे एड्स देने से उनके ऑडियंस को तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखते ही नहीं है टीवी। तो उनके ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करें? तो वो है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां पे जाए, और वहां पे एड्स तो है ही नहीं, मतलब एड्स से तो कोई देखता नहीं, क्योंकि सब आगे चले जाते हैं। टीवी जैसा नहीं है कि तुम्हें देखना ही होगा। तो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे टीवीएफ हो गया, आपको पता होगा टीवीएफ है, फिर डाइस मीडिया करके, फिल्टर कॉपी करके एक है, ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ब्रांड्स हमारे पास आते हैं कि हमारे पास ऑडियंस है। एज ऑफ नाउ एवरी वीक 25 मिलियन लोग हमारी कहानियां देखते हैं, हर हफ्ते 25 मिलियन लोग, काफी ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। तो ये ऑडियंस ब्रांड्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है कि हाँ चलो, स्विगी आके हमारे साथ एक कैंपेन करता है कि ये लोगों को हमारी मैसेज पहुंच जाएगी। तो इस तरह से रेवेन्यू अनलॉक होता है कि हम उनकी कहानियां बोलते हैं हमारे स्टाइल में। ओके, मतलब वो जो मैसेज करना चाहते हैं ब्रांड अपना, वो आप अपने स्टोरीज के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। करेक्ट। तो अभी हमारे जो यूथ बेसिकली इसको जो देखेंगे आगे, पूरे इंडिया से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यूथ इसको मैक्सिमम देख ही पाएगा, तो क्या मैसेज है उन लोगों के लिए आपका? जैसे हमने शुरुआत की थी कि 5 जुगाड़ बूटस्ट्रैप बिजनेस के, तो मैंने लास्ट के 2 पॉइंट बचा के रखे थे। ओके। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे टिप्स दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ, पर ये 2 चीजें मेरे को लगता है आज के 2021 कोविड के पोस्ट वाले दुनिया में बहुत काम आएंगे। ओके। 4th पॉइंट जो अपना है वो है पेशेंस, के धैर्य रखो, रुके रहो। तो तुम देखोगे रोज न्यूज में, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इन शॉर्ट्स पर रोज एक नई स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगी, रोज कोई
यूनिकॉर्न बना रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई तुम्हारे आजू बाजू भी देखोगे कोई एक इन्फ्लुएंसर बन गया, किसी का यूट्यूब चैनल 100,000 पे, मतलब यही दुनिया हो गई है। तो एक वो रहता है, वो फोमो रहता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम रह गए पीछे, कि हमारा क्या हो रहा है, पर हमें कितना टाइम लगेगा, तो उससे तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, तुम नहीं शुरू करते हो, तुम्हें डर लगता है। तो फर्स्ट रूल है कि तुम ये मान के चलो कि ये लंबा सफर है, तुम्हें बिल्कुल हरी में रहना है, तो एक्शन, बी इम्पेशेंट इन एक्शंस, पेशेंट इन आउटकम, जो एक मैं ट्रांसलेट करूंगा इसको, कि तुम्हारी जो भी एक्शन है, तुम्हें जो भी करना है स्टार्टअप में, उसमें तुम इम्पेशेंट रहो, तुम रुको नहीं। तुमने मुझे फोन किया कि मुझे ये करना है, मैं 1 हफ्ता रुकूंगा, मैं आ रहा हूँ बॉम्बे, तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इम्पेशेंट अच्छी बात है। तो उसका मतलब है कि तुम्हें चाहिए कि इसके और वीडियोस आए, एपिसोड 5, 6, 7। कंपनी की ग्रोथ कैसे करनी, बेसिकली उसके लिए आपको उसमें लगे रहना। पर ये वीडियो कैसा होगा उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आउटकम के बारे में हम नहीं जानते, हम ट्राई कर रहे हैं, पर पता नहीं 1000 भी होंगे, 100 भी होंगे, 10,000 भी होंगे, व्यूज बढ़ाने बट इसके हमारे हाथ में नहीं है। तो तुम्हें 10 वीडियोस लग सकते हैं, 200 वीडियो लग सकते हैं, हम रेडी हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। नंबर 5, टेक्नोलॉजी को यूज करो। बूटस्ट्रैप करना है या तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को कन्वर्ट करना है, टेक्नोलॉजी से एक लेवरेज मिलती है जो तुम खाली लेबर जो या हायरिंग से नहीं सॉल्व कर सकते। ऑफलाइन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, तुम सिर्फ लोगों को हायर करके तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें टेक्नोलॉजी यूज करनी है ताकि तुम्हें उससे बेनिफिट हो। ये वीडियो अगर लाइव ऑडियंस के सामने हम करते तो वो 200 जन देख पाते, एक लिमिटेड ऑडियंस होता है। यूट्यूब के वजह से ये 2 लाख लोग देख पाएंगे, 20 लाख लोग, पता नहीं। तो ये एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का, जो हमें हर बिजनेस के हर एस्पेक्ट में यूज करना है। तो बेसिकली आप बात करना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग स्केलेबिलिटी, वो भी ऐसी स्केलेबिलिटी जो हम सोच भी नहीं सकते, उतना ज्यादा हम स्केल कर सकते हैं अपने बिजनेस। बिल्कुल, तुम सवाई माधोपुर में बैठ के सैन फ्रांसिस्को वाले क्लाइंट्स बना सकते हो, मैं बॉम्बे में बैठ के बर्लिन के लोगों से काम कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है, ये हमारा मैटर बना आप कहाँ बैठे हो। इमेजिनेशन, सारा अभी इमेजिनेशन का खेल है कि तुम क्या इमेजिन कर सकते हो। एक और नया वर्टिकल है फैन बेस, तो थोड़ा नाम से भी क्लियर हो पा रहा है, पर प्लीज डिटेल में आप ही बताएं। सो फैन बेस एक प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म है, तो मैं एक खाली ट्रेलर दूंगा अभी कि ये जो क्रिएटर्स होते हैं, ऑनलाइन क्रिएटर्स, वो और उनके फैंस के बीच एक रिलेशनशिप, जो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने का प्लेटफॉर्म है। तो आप सीधे आपके फैंस के इनबॉक्स में आपका कंटेंट भेज सकते हो, और उसके लिए वो आप अगर चाहे तो आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी दे सकते हैं। सो कल जाके आप अपना खुद का कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हो, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली जो रियल व्यूअर्स हैं आपके कंटेंट के, या जिसको सेलेक्टेड कंटेंट देखना है, वो बेसिकली दोनों लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, और आप उनके बीच का जो ब्रिज गैप है उसको फिल करना है। बिल्कुल। सो थैंक यू अनुज, बड़ा मजा आया ये वाला वीडियो शूट करके। और ये वीडियो इसलिए भी खास था क्योंकि 10 साल बाद जब आप अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हो, और फिर उसकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैंने इसको देखा है शुरू से, और उसके बाद ये विद इन 10 ईयर्स को जो अपने एंटिटी को ये ऊपर लेके आया है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी इंडिया लेवल पे, और एक नीश सेगमेंट में इन्होंने अपना ब्रांड क्रिएट किया। तो बड़ा मजा आया है वीडियो शूट करके। थैंक यू अनुज। थैंक यू अंकुश। यू नो कि ये स्टार्ट करो स्टार्टअप इज एन अमेजिंग आइडिया। द मैसेज दैट यू आर गिविंग टू जो एक यंग ऑडियंस है इंडिया की, उनको मोटिवेशन, एक तो हिम्मत नहीं होती ना शुरू करने में, जो हमने दोनों ने फेस किया है मल्टीपल टाइम्स, कि वो स्टार्ट करने वाली जो एक मोमेंट है वो मुश्किल होती है, और उसमें जो है आपका कंटेंट कितनी सारे यंग लोगों को मोटिवेशन देगा। सो उसके लिए इट्स अ ग्रेट थिंग यू आर डूइंग। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्टार्टअप, इट्स आल्सो सर्विस, इट्स it's a need
फॉर इंडिया। जैसे इंडिया बढ़ रहा है 2021 के बाद, ये अपना डेकेड है, तो ये स्टार्ट हुआ है बेसिकली। हम लोग भी यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये जो पूरा स्टार्टअप एक इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें हम भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पाए और अपनी जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट कर पाए, कुछ करो यार, कुछ स्टार्ट करो और टेक्नोलॉजी रिलेटेड करो, बिकॉज वहां से आपकी स्किलेबिलिटी आएगी। थैंक्स गाइस, थैंक यू, बाय। आई होप